क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर घूमता हुआ वो दिव्य अग्नि समान चक्र आखिर आया कहां से? क्या वो सिर्फ एक हथियार था या फिर स्वयं समय का पहिया, एक ऐसा अस्त्र जो कभी चूकता नहीं, जो कभी रुकता नहीं और जिसके सामने देवता तक कांप उठते थे? ये है सुदर्शन चक्र। लेकिन इसकी कहानी शुरू होती है युद्ध से नहीं बल्कि भक्ति से। कथा कहती है एक समय असुरों का आतंक इतना बढ़ गया कि स्वयं देवता भी भयभीत हो उठे। तब भगवान विष्णु पहुंचे कैलाश भगवान शिव की आराधना करने। उन्होंने संकल्प लिया शिव के 1000 नामों के साथ 1000 कमल अर्पित करेंगे। लेकिन जब अंतिम कमल चढ़ाने का समय आया तो एक कमल गायब था और तभी भगवान विष्णु ने बिना एक पल सोचे अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी, क्योंकि उन्हें कमल नयन कहा जाता था। उनकी भक्ति देखकर स्वयं महादेव प्रकट हुए और उसी क्षण जन्म हुआ एक ऐसी शक्ति का जो धर्म की रक्षा के लिए बनी थी, सुदर्शन चक्र। लेकिन कुछ कथाएं कहती हैं इस चक्र का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। जब सूर्य का तेज असहनीय हो गया तब विश्वकर्मा ने सूर्य की ऊर्जा का एक भाग अलग किया और उसी दिव्य अग्नि से बने 3 महान अस्त्र, महादेव का त्रिशूल, ब्रह्मा का दिव्य विमान और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। यानी ये सिर्फ हथियार नहीं था, ये सूर्य की अग्नि से जन्मी विनाश की शक्ति थी। फिर आया महाभारत का वो क्षण जब अग्निदेव स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन के पास सहायता मांगने पहुंचे। खांडव वन जलाना था लेकिन इंद्र बार बार वर्षा करके आग बुझा देते थे। तब वरुण देव ने श्री कृष्ण को सौंपा सुदर्शन चक्र और जैसे ही इंद्र ने वर्षा की श्री कृष्ण ने चक्र चलाया, आकाश कांप उठा। सुदर्शन चक्र ने वर्षा को वन तक पहुंचने ही नहीं दिया। वो था पहला क्षण जब संसार ने श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र की शक्ति देखी। कहा जाता है इस चक्र के 108 तीक्ष्ण किनारे थे। ये शून्य मार्ग में चलता था और अपने लक्ष्य का अंत करके स्वयं वापस लौट आता था। न कोई रोक सकता था, न कोई बच सकता था। शिशुपाल का अंत, जयद्रथ का विनाश, राहु केतु की कथा, हर जगह सुदर्शन चक्र सिर्फ एक संदेश देता है, जब अधर्म सीमा पार करता है तब समय स्वयं न्याय बनकर उतरता है। और शायद इसीलिए कलयुग के अंत की भविष्यवाणी में भी कहा गया है जब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे तब सुदर्शन चक्र फिर प्रकट होगा, क्योंकि धर्म देर से जीतता है लेकिन हारता कभी नहीं। तो अगली बार जब आप श्री कृष्ण की उंगली पर घूमता हुआ सुदर्शन चक्र देखें तो उसे सिर्फ एक हथियार मत समझिएगा, वो है समय, न्याय और सत्य की वो शक्ति जो कभी रुकती नहीं। जय श्री कृष्ण। धर्मो रक्षति रक्षिता।